कालः पचति भूतानि कालः संहर्ते प्रजः कालः सुप्तेषु जागृति कालो हि दुरतिक्रमः। सैकड़ों की संख्या में हमें एंटीना सोर्स मिले हैं और उस पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम भी किया है। जो भी कॉपर होल्ड मिले हल जोतते हुए या कोई खोदते हुए खेतों में अचानक ही मिल जाते हैं, होल्ड के होल्ड। ये इनिग्मा है अभी तक कि ये कहाँ से ये लोग आए और ये टेक्निक कहाँ डेवलप हुई। बहुत सारे प्रश्न थे जो अनसुलझे थे, लेकिन जब सनौली की खुदाई में हमको एक कॉपर होल्ड की तलवार मिली, सनौली जैसे साइट खोदने पे पता लगता है कि ये कॉपर होल्ड यहीं से शुरू हुआ है। इस एरिया में बहुत पोटेंशियलिटी है, तो भविष्य वहाँ का बहुत शानदार है। Even from 1950 and 60 we were governed by the Western theory. They twisted the fact, और वो ऐसा ट्विस्टिंग हुआ कि 100 साल लग गए उसको ट्विस्टिंग को, उस इतिहास को दोबारा से ठीक करने में। ये इतिहास के साथ गलत हुआ। लेकिन सनौली के जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। Ancient literature has been put to test now. This opens a new chapter. लेकिन इंडिया में कभी नहीं मिली थी चैरियट, हमें अब तक नहीं मिला। उस चैरियट को राइड करने वाला जो बंदा है, जो वॉरियर है, वो कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इट्स ओन हिस्ट्री, इट इज नॉट माई मेकिंग। इसकी हिस्ट्री जो ना, इतिहास, वो भारतवर्ष का खुद है। मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अगर अपने नजरिए से करता हूं तो मेरी भूल है। इसके एंटिक्विटी को इसकी इंटरप्रिटेशन करने दो। जो एंटिक्विटी भारतवर्ष की मिलती है ना, वो अपने आप बता देगी मैं किस युग की हूं। अवशेष, डिस्कवरी, प्राचीन सभ्यता, ऐसे शब्द हमें और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वजों और अतीत से जुड़ी है। मैं मनोज बाजपेयी आज आपसे रूबरू हूं इस देश में हुई सबसे बड़ी खोज को लेकर, हमारी प्राचीन सभ्यता की खोज। भारतवर्ष, जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। देश का इतिहास भी अछूता न रहा, इसे बदला गया, दबाया गया। ये कहा जाने लगा कि इस देश की विशेषताएं, उपलब्धियां और सभ्यता उन आक्रमणकारियों से प्रभावित है या फिर उन्हीं की देन है। हमारा प्रयास वर्तमान की चढ़ाई हुई परतों को हटाकर इतिहास को देखने और समझने का है। इस प्रयास से जुड़ी हमारी यात्रा साल 2005 देश की राजधानी नई दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर बसे सनौली गांव से होती है। सनौली गांव में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक अंत्येष्टि स्थल यानी बरियल्स मिले हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कारों से ओतप्रोत हैं। किसी भी धर्म विशेष से परे है प्राचीन सनौली के लोग। यूपी में बागपत जिले के सनौली गांव के एक खेत में किसान खेती के लिए अपनी जमीन की लेवलिंग कर रहे थे। खुदाई करते समय उन्हें जमीन में से कुछ तांबे के बर्तन, ह्यूमन स्केलेटन और सोने के टुकड़े मिले। बात आग की तरफ फैली। गांव हमारा, खेत हमारा, तो जो मिला वो भी हमारा। भीड़ जमा हो गई और लोगों को लगा कि उन पर कृपा हुई है। मिला हुआ सामान अपने घर ले गए और किसी खजाने की उम्मीद में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बात प्रशासन तक पहुंची तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सूचना दी गई। एएसआई ने तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले साइट को सुरक्षित किया गया। डॉक्टर डीवी शर्मा के नेतृत्व में खुदाई शुरू की गई। एएसआई को करीब 116 बरियल्स मिले, 116 अंत्येष्टि स्थल। इसलिए इसे एशिया की सबसे बड़ी बरियल साइट माना गया। किसी को तलवार मिल गई, किसी को पॉटरी मिल गई, किसी को हड्डियां मिल गई, किसी को मणियां मिल गए, तो एक बड़ी खबर फैल गई। तो गांव में इस प्रकार की जब खबरें फैलती हैं तो ये सोने की तलाश में भी लोग काफी टीला बर्बाद कर दिया था। I was really thrilled to see the kind of discovery. इनफैक्ट हमने साल्वेज ऑपरेशन शुरू किया और फिर जो चीज सामने आई वो एक अद्भुत थी।
When the excavation was being concluded in 2006, it turned out to be the largest cemetery site in the western Uttar Pradesh or anywhere on the late Harappan scenario. 2005 की इतनी बड़ी खोज किन्हीं कारणों से रुक गई। समय बीतता गया और सोनौली का नाम हमारी उपलब्धियों के पन्नों में जुड़कर ही रह गया। हम आगे बढ़ गए और इतिहास वही दबा रहा। इस देश में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों की हमारी सभ्यता में जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की भी है, जिनकी खुदाई में हमारी सभ्यता से जुड़े प्रमाण मिले हैं। तो चलिए आज से करीब 5500 साल पहले चलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और इस देश में मिली सबसे पुरानी सभ्यता भी। यह सभ्यता अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थी, जिसमें शानदार सिटी प्लानिंग, ड्रेनिंग सिस्टम, कुशल हस्तशिल्प और मेटलर्जी का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया था। 1900 से 1500 बीसी के बीच इस शानदार सभ्यता के अंत का आरंभ हो गया। कारण जो और उसकी वजह से उन लोगों को वहां से माइग्रेट होना पड़ा। उनमें से कुछ लोग गंगा यमुना दोआब की तरफ चले गए। गंगा यमुना दोआब में मिले आर्टिफैक्ट्स कॉपर होर्ड्स और ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पोएट्री से जुड़े दिखते हैं। तांबे के अलग फिगर्स के ढेर में मिलने को कॉपर होर्ड्स कहा जाता है। इन कॉपर होर्ड्स में तांबे से बनी कलाकृतियां जैसे एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स, हार्पून, एंटीना स्वॉर्ड्स और रिंग शामिल हैं। सोनौली भी गंगा यमुना दोआब का ही हिस्सा है। सोनौली में मिली कलाकृतियां बाकी सभी साइट्स की तुलना में कई गुना बेहतर और अनोखी हैं। एक्सपर्ट्स को मिले आर्टिफैक्ट्स सालों तक चर्चा का विषय बने रहे और कई सवाल भी उलझे ही रहे कि बरियल से जुड़े लोग थे कौन, वे किस सभ्यता से जुड़े थे,